हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं जो आपके बिहार एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी लोग बिहार एपीओ मेंस देने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा। बहुत सारी र्यूमर्स फैल रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है एग्ज़ाम में, उसके लिए हम ये पर्टिकुलर वीडियो लाए हैं जो जारी कर दिया गया है अपना बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा। राइट, तो ये आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक सूचना है। एग्ज़ाम से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए एंड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2020, ठीक है। तो उन वाले लोगों के लिए जो बिहार एपीओ मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बहुत यूज़फुल है एंड आपको इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। यहाँ पर आपको मिलते हैं सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सारे लेटेस्ट अपडेट, सारे लीगल कॉन्सेप्ट्स एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम है अंडरस्टैंड करने में, कोई भी लीगल कंसेप्ट, या आपको लीगल बैचेस ज्वाइन करने हैं जुडिशल प्रिपरेशन के लिए, तो वो सब आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें बेसिकली यही दे रखा है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है, महत्वपूर्ण निर्देश हैं, क्वेश्चन पेपर पर, एडमिट कार्ड पर, या कोई भी आंसर शीट पर जो आपको मिलेगी उसमें भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, तो वो आपको पूरी तरह फॉलो करने हैं। जो भी उसमें लिखा है वैसे ही आपको बिल्कुल फॉलो अप करना है। सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगी परीक्षा हॉल में, वैसे ही आपको बिल्कुल देखना है कि वे पिन अप ढंग से हैं और क्वेश्चन जो पेज नंबर्स होते हैं वो ढंग से लगे हुए हैं या नहीं। और अगर कोई ढीला है तो इन्विजिलेटर को आप बता सकते हैं, एग्जामिनर को आप बता सकते हैं। थर्डली आपको ये देखना है कि जो आंसर शीट में कुछ कॉलम्स दिए होंगे, जैसे कॉलम नंबर 1 में दे रखा है एग्जामिनेशन का नाम, सेकंड में दे रखा है सब्जेक्ट, थर्ड में दे रखा है आपको डेट लिखनी है, एंड फोर्थ में दे रखा है कि आपको कैंडिडेट का नेम लिखना है, एंड फिफ्थ में दे रखा है रोल नंबर। तो ये वर्ड्स और फिगर्स दोनों में हो सकता है। तो ये सब आपको जैसे भी डायरेक्शंस दे रखे हैं वो सब आपको लिखना है एंड इसके अलावा आप एक्स्ट्रा चीज़ें कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है फोर्थ में, कि जो भी आप आंसर कर रहे हैं, सपोज़ आप आंसर कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हर एक क्वेश्चन में, तो हमेशा सारे पार्ट्स को एक साथ कीजिए, अलग अलग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी डी जो भी जितने भी पार्ट्स हैं सबको एक साथ करना है। ये नहीं कि ए पहले कर दिया और बी बाद में कर दिया। आपको नहीं आता तो स्पेस छोड़ दीजिए, लेकिन करना सबको एक साथ ही है जो भी आप क्वेश्चन पुट अप करें। तो माइंड मेकअप करके क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए। अगर चॉइस है तो चॉइस के हिसाब से, और अगर कंपलसरी है तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको सीरियल नंबर जो है आंसर्स क्वेश्चन का, वो आपको ढंग से मेंटेन करना है और सीरियल नंबर्स में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और जो भी आप करेंगे वो प्रॉपर नंबरिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो कि एक ही स्याही, एक ही इंक का आपको यूज़ करना है, चाहे वो ब्लू हो चाहे वो ब्लैक हो। ये नहीं कि आप आधी जगह ब्लू यूज़ कर रहे हैं आधी जगह ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप फिर भी कोई भी पर्टिकुलर रीज़न से अगर इंक आपको बदलनी भी पड़े तो इन्विजिलेटर के साइन उस पर करवाएंगे एंड उससे परमिशन लेंगे कि हम लोग इंक चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अदर कलर्स की आपको इंक नहीं लेनी है ब्लू या ब्लैक के अलावा। इसके अलावा कोई भी हाइलाइटर, कोई भी ग्लिटर पेन, स्केच पेन, पेंसिल नहीं यूज़ करनी है, ये सब प्रोहिबिटेड है, राइट। ये सब इंस्ट्रक्शंस बिहार जुडिशरी में भी बताए गए थे, जो हमने अपनी पर्टिकुलर वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। तो बिहार एपीओ के लिए भी आए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इन सबको। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ वर्णित कारणों से आपकी
उत्तर पुस्तिका जो है या उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है, मतलब आपकी वो हो जाएगी, प्रोहिबिटेड हो जाएगी। ठीक है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाएगी अगर आप ये सब काम करते हैं। क्या क्या, जैसे अगर कहीं पर भी आप अपना नाम लिख देते हैं, रोल नंबर लिख देते हैं आंसर शीट पर, मोबाइल नंबर या कोई भी अंक लिख देते हैं, वर्ड्स लिख देते हैं, क्लियरली ये बोल रखा है, सिर्फ सिंपल शब्दों में ये बोलने की कोशिश की गई है कि जहाँ पर भी आपसे डिटेल्स मांगी जा रही हैं आप खाली वहीं पर लिखेंगे, इसके अलावा आप कहीं और इसे लिखने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना जो नेम है या साइन है उस जगह पर ना करें जहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन या नेम लिखा जाना है। ठीक है, तो वो आपकी रद्द हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी लेटर राइटिंग का क्वेश्चन है और उसमें अगर आप अपना नेम एड्रेस लिखते हैं तो वो भी वर्जित है। नेक्स्ट है कि वाइटनर आपको जो यूज़ करते हैं कई लोग, तो वो भी वर्जित है, आपको यूज़ नहीं करना आंसर शीट में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना, जैसे सॉरी, थैंक यू, सर के चरण स्पर्श, सर पास कर दीजिए, हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, कम टाइम मिला, या कुछ भी ऐसे इस तरीके के वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। आप अपनी टैलेंट पर एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, मेरिट पर एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, एंड जितना तैयारी हो गई उतना ही आपको सफल बनाएगा। एंड इसके अलावा कोई करेंसी नोट्स भी आपको नहीं लगाने, कोई भी किसी प्रकार का लालच नहीं देना है, कोई भी करेंसी नोट्स वगैरह यूज़ नहीं करने। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फिर दे रखे हैं, जो आपकी वैलिडिटी को, जो भी आपकी उम्मीदवार कैंडिडेचर है वो आपको रद्द कर दी जा सकती है। क्या क्या, जैसे आपको कोई भी धार्मिक साइन नहीं बनाना है इस तरीके से जैसे स्क्रीन पे दे रखा है, या कोई भी धार्मिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे गणेशाय नमः, महादेव, माँ, बाबा, जय माता दी, अल्लाह, कुछ भी ये यूज़ नहीं करना है। कोई स्लोगन यूज़ नहीं करने हैं, जैसे जय माता, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, कुछ भी किसी भी तरीके का फालतू चीज़ लिखनी ही नहीं। नेक्स्ट है कोई भी स्पेशल साइंस नहीं यूज़ करने हैं, जैसे स्टार बना दिए, क्रॉस बना दिए। कई लोगों की आदत होती है कि क्वेश्चन ख़त्म हुआ और ये लगा देंगे क्रॉस का साइन कि हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नहीं, आपके इतना टाइम ही नहीं होगा। अब अगर आप ये सब करते हैं तो उसे स्टॉप कर दीजिए एंड अपना कंटेंट अच्छा रखिए। कंटेंट में और लिखिए, आंसर लिखिए, बड़ा बड़ा आंसर लिखिए एंड टू द पॉइंट लिखिए, मतलब जो भी पूछा गया है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है कि कोई भी प्रश्न पहचान चिन्ह, संकेत चिन्ह नहीं अंकित करना है एंड किसी प्रकार का सर्कल नहीं करना है। बहुत लोगों को आदत होती है कि सर्कल कर देते हैं, कोई भी घेरा बना देते हैं, आकृति बना देते हैं, कोई कार्टून बना देते हैं, टाइम पास करते हैं। तो किसी भी तरीके का ऐसी चीज़ नहीं करना है। आपका कैंडिडेचर जो है एग्ज़ाम के लिए रद्द हो सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बिहार एपीओ मेंस के लिए। जैसे बिहार जुडिशरी के लिए हमने बताया था, वैसे ही बिहार एपीओ मेंस के लिए ये सारी इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसके अलावा जो आपकी प्रिपरेशन है वो तो कंप्लीट हो ही गई होगी, एंड अगर अब अभी भी कुछ रह गया है तो वो अब बस टाइम तो बचा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो और कन्फ्यूजन होगा। तो इसीलिए रिलैक्स रहिए एंड आपकी तैयारी जितनी होनी थी हो गई है। सबकी ऐसी होती है कि किसी का जीएस कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का माइनर वीक है, किसी का मेजर वीक है, किसी के हैंड राइटिंग वीक है, मतलब किसी भी तरीके का प्रॉब्लम सबके साथ होती है। तो सबको टाइम इक्वली मिला था एंड सबकी तैयारी वैसे ही रहती है, एंड तैयारी तो वैसे कभी पूरी होती ही नहीं। बाकी आप इसका टाइम ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिएगा एंड जो भी क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही कीजिएगा जैसे बता दिया गया है। एंड कलर्स का ध्यान रखिएगा कि आपको ब्लू या ब्लैक ही यूज़ करने हैं, और एक ही कलर के अगर पेन लेके जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जेल पेन नहीं यूज़ करना है, ग्लिटर पेन नहीं यूज़ करना है। एंड इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, ये नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में 1 घंटा लगा दें और क्वेश्चन नंबर 2 में आधा घंटा और फिर 3 में 15 मिनट, ऐसा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इक्वल रखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस इक्वल वेटेज के होते हैं, इक्वल नंबर होते हैं सबके। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादा नंबर मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इक्वल वेटेज देना है एंड स्पीड मेंटेन करनी है, और जितना पूछा गया उतना आप बढ़ने की कोशिश करेंगे एंड रेलेवेंट चीज़ लिखेंगे
एंड कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, और इसे अच्छे से करिएगा। एंड मिलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के साथ एग्ज़ाम के बाद। टिल देन ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे सबका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो ये है हमारा पर्टिकुलर वीडियो बिहार एपीओ मेंस के लिए। तो अपनी तैयारी को पूरा रखिए एंड खुश रहिए एंड एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। टिल देन लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि सबको ऑल द बेस्ट बोलते हैं एंड अपनी तैयारी में सफल होकर आइए। चलिए, थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो। हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं सारे लीगल अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन लेटेस्ट टाइम टू टाइम, और इसके अलावा सारे लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल बैचेस, लीगल इन्फॉर्मेशन, जीके जीएस एंड जो भी करंट इवेंट्स होते हैं वो आपके लिए जुडिशरी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।